पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकर्मचेष्टितं न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत् फलाभिसन्धि अहंकार अभावस्य तुल्यत्वात् विदुषः। तत्त्ववित्तु न अहं करोमि इति मन्यते न च तत्फलम् अभिसन्धत्ते। यथा च स्वर्गादिकामार्थिनः
अग्निहोत्रादिकाम साधनानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामीकृते विनष्टे अपि कामे तदेव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति। तथा च दर्शयति भगवान् कुर्वन्नपि न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र यच्च पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम्। तत्कथम् यदि तावत् पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोकसंग्रहार्थं गुणागुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः। कर्मसन्न्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिता न कर्मसन्न्यासं कृतवन्तः इति एषः अर्थः। अथ न ते तत्त्वविदः ईश्वरसमर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं ज्ञानोत्पत्तिलक्षणां वा संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयम्। एतम् एव अर्थं वक्ष्यति भगवान् सत्त्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति इति। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां वक्ष्यति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादिना। तस्मात् गीतासु केवलाद् एव तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुचितात् इति निश्चितः अर्थः। यथा च अयम् अर्थः तथा प्रकरणशः विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। तत्र एवं धर्मसम्मूढचेतसः महति शोकसागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। तस्माद् गीताशास्त्रे ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयः न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। समूचे गीता दर्शन पर तो भगवान भाष्यकार जी की टिप्पणी है कि गीता में कहीं पर भी एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो कर्म और ज्ञान का सह समुच्चय पूर्वक मोक्ष की बात करता हो। हाँ, क्रम समुच्चय संभव है और क्रम समुच्चय में भी पूर्व में कर्म और अनंतर ज्ञान। कैवल्य मुक्ति का साक्षात साधन केवल और केवल ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारित्व प्रदान करने के लिए कर्म के अनुष्ठान की बात हो सकती है। तो इस तरह से ये निर्णय दिया गया। और यदि किसी ज्ञानी में कर्म दिखाई देता है तो वस्तुतः वहाँ क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसको कर्म संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कर्म का संबंध कर्ता से है। यदि एक बात
एक बार कर्तृत्व बाधित हो जाए तो फिर उस शरीर के द्वारा, उस ज्ञानी के शरीर के द्वारा यदि कदाचित कर्म संपादित होता भी है तो उसको कर्म की गणना में नहीं रखा जाएगा। वो तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि लोक संग्रहार्थम यत्नपूर्वम यथा प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्तिरूपं दृश्यते न तत्कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्। तो बुद्धि के साथ में अर्थात ज्ञान के साथ में कर्म का समुच्चय तभी संभव है जब वास्तव में कर्म होवे। एक बार कर्म की सिद्धि हो जाए तो फिर ये विचार होना चाहिए कि वो किसी के साथ हो रहा है या स्वतंत्र रूप से हो रहा है। केवल क्रिया को कर्म नहीं बोलते हैं। कोई भी क्रिया कर्म संज्ञक तब होती है जब वह कर्तृत्व पूर्वक की गई हो और उसमें विधि या निषेध की मर्यादा हो। अन्यथा केवल क्रिया को, तो अब जैसे आँखों में पलक झपकती है, अब वो सहज क्रिया हो रही है। पलक झपकना प्रयत्नपूर्वक नहीं है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये कर्म है, एक क्रिया है। ऐसे ही तो हालांकि आत्मज्ञानी महापुरुष के द्वारा बड़े प्रयत्न के साथ में, संकल्प के साथ योजनाबद्ध तरीके से कर्म का संपादन होता है, तो ऐसा होने पर भी उसको कर्म संज्ञा क्यों नहीं दी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न तो विचारक के मन में खड़ा होता है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बोला गया यहाँ पर, उसमें दो हेतु बताते हैं भगवान भाष्यकार कि जब उसको इस बोध की प्राप्ति हुई कि एक एव परम ब्रह्म सर्वम, एक ब्रह्म तत्व ही सर्व रूप में है, तो इससे नानात्व की बुद्धि का निवारण हुआ। और दूसरा तो बोलते हैं फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दृष्टांत के रूप में रखते हैं कि उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कर्म का संपादन हो रहा है, इसके बावजूद उनमें कर्म का लेप नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वहाँ फलाभिसंधि का अभाव है और दूसरा अहंकार का अभाव है। इसका मतलब है कि वहाँ भोक्तृत्व का अभाव है और कर्तृत्व का अभाव है। फलाभिसंधि का अभाव माने भोक्तृत्व का अभाव, भोक्ता को ही फल चाहिए और अहम में ही कर्तृत्व का जन्म होता है। तो वहाँ भोक्तृत्व और कर्तृत्व इन दोनों का ही अभाव है और ये भोक्तृत्व कर्तृत्व ही जीवत्व की पहचान है। तो इससे ये संकेत किया गया कि वहाँ जीवत्व ही बाधित हो चुका है। ऐसा होने से वो क्रिया हो रही है लेकिन वहाँ कर्म नहीं है। ये बोलते हैं तथा च दर्शयति भगवान कुर्वन्नपि न करोति न लिप्यते इति तत्र। इस विचार में आगे चल के एक प्रश्न की संभावना बनती है।
तो भगवान भाष्यकार यहीं पर वो प्रश्न उठाते हैं। गीता जी में ही प्रभु जी ने एक जगह पर महाराज जनक और उन्हीं की तरह अन्य महापुरुषों का दृष्टांत देते हुए ये बात कही कि कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। तो जनक आदि जो महापुरुष हुए हैं वो कर्मणा एव, अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि प्रसंग है तो यहाँ देखते हैं। प्रभु जी ने ये बात कही कि कर्मणा एव, कर्मणा माने कर्म के द्वारा ही, तृतीया विभक्ति में है, तो कर्म के द्वारा ही जनक आदि ऋषियों ने सिद्धि की प्राप्ति की। ये प्रभु जी ने कहा कर्मणा एव सिद्धिम आस्थिता, कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए। कौन? जनकादयः। तो अब ये जो वक्तव्य है ये तो भगवान भाष्यकार के द्वारा दिए हुए निर्णय पर प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्योंकि भगवान भाष्यकार जी को के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि सिद्धि तो केवल आत्मज्ञानेन भवति। सिद्धि का अर्थ यदि कैवल्य मुक्ति किया जाए तो कैवल्य मुक्ति रूप जो सिद्धि है उसकी प्राप्ति केवलात् एव ज्ञानात् न अन्यत्र। ये भी मैंने निषेध भी कर दिया कि ज्ञान के अन्यतर अन्य किसी भी उपाय से कैवल्य मुक्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और प्रभु जी ने कहा कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिताः, कर्म के द्वारा जनक आदि महापुरुषों को सिद्धि की प्राप्ति हुई। ये तो विरोध दिखाई दे रहा है। कर्म के द्वारा आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है, ये भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रतिपादित किया गया, और आत्मज्ञान से कैवल्य मुक्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये प्रतिपादन किया गया। तो देखिए भगवान भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं, यच्च पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम, स्वयं भगवान के द्वारा ये बात कही गई। पूर्वैहि, जो पूर्व के आत्मज्ञानी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कर्मों का संपादन किया और कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कर्म के द्वारा ही, कर्मणैव मने कर्मणा एव, और महाराज प्रभु जी ने एव भी लगा दिया, कर्मणा एव, तो संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः इति तु तत्प्रविभज्य विज्ञेयम्। तो यहाँ तो इस तरह का विभाग दिखाई देता है। तो अब इसको कैसे समझा जाए, ये प्रश्न उठाते हैं। अब देखिए इसको बड़ी सावधानी से देखना। देखिए भगवान भाष्यकार जो है ना, बिल्कुल पूरी तरह से उनके विचारों में खुलापन है, कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि यदि आप ऐसा मानते हो, क्या कि जनक आदि आत्मज्ञानी थे, अभी यदि लगाने का क्या मतलब है? अभी तक तो हमने यही जाना है, यही सुना है, लेकिन भगवान भाष्यकार यदि लगाते हैं, क्योंकि सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया वो अकाट्य है। अब बात यह है कि शास्त्र के वाक्यों की संगति कैसे लगे। तो क्या बोलते हैं, यदि तावत, यदि आप ऐसा मानते हो, क्या पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः, ये महाराज हमारे
पूर्व पूर्व के ज्ञान पर, कौन से ज्ञान पर? जिसको हमने पक्का ही निर्णय लेके माना हुआ है, तो उस पर थोड़ी सी सावधान करते हैं उसको लेकर के कि यदि तावत पूर्वे जनकादयः, पूर्व के जनक आदि, आदिपद से और भी जो महापुरुष हुए हैं, जनकादयः तत्वविदः, तत्वविद थे। अच्छा, और तत्वविद होकर के भी अपि प्रवृत्त कर्माणः स्युः, कर्मों में प्रवृत्त थे, तो फिर उनकी प्रवृत्ति की व्याख्या किस तरह से की जाए? बोले उनकी प्रवृत्ति की व्याख्या करनी पड़ेगी ते लोक संग्रहार्थम। तो फिर उनकी जो प्रवृत्ति हो रही थी वो प्रवृत्ति लोक संग्रह के लिए हो रही थी। लेकिन ध्यान देना, ये वाक्य बड़े महत्व के हैं। उनकी प्रवृत्ति हो रही थी लोक संग्रह के लिए, लेकिन वह जो प्रवृत्ति थी वह सिद्धि का हेतु नहीं थी। क्या बोलते हैं? गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन, इति ज्ञानेन, इस पर जोर देना। इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम, तृतीया किस में लगाया गया? ज्ञान में। तो ज्ञानेन एव संसिद्धिम, ये निर्णय करना पड़ेगा यदि आप ये मानो कि वो तत्वविद थे। ठीक, तो यदि तत्वविद हैं वो, तो तत्वविद होना रूप जो सिद्धि है, ये सिद्धि की प्राप्ति हुई है गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव। उनको इस सिद्धि की प्राप्ति तो हुई है ज्ञान के द्वारा, लेकिन वो कर्म क्यों कर रहे हैं? बोले लोक संग्रहार्थम। तो जब एक बार उनको ज्ञान के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति हो गई, तो जिस समय सिद्धि की प्राप्ति हो गई उसी समय उनको कर्म संन्यास प्राप्त है। माने उनको कर्म संन्यास का अधिकार प्राप्त है। तो कर्म संन्यास का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद उनकी कर्मों में प्रवृत्ति देखी जा रही है। वो प्रवृत्ति उनके सिद्धि का हेतु नहीं बनेगी, क्योंकि सिद्धि तो उनको ज्ञान से प्राप्त हो चुकी है। अब वह जो कर्म है वह केवल और केवल उसकी एक ही व्याख्या होगी, वो लोक संग्रह। बोलते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम आस्थिताः। तो ज्ञान से ही उनको संसिद्धि की प्राप्ति हुई है, ये व्याख्या आपको करनी ही पड़ेगी यदि आप उनको तत्वविद मानते हो तो। फिर अब एक बार संसिद्धि आस्थिता, संसिद्धि की प्राप्ति हो गई तो क्या हुआ? बोले कर्म संन्यासे प्राप्ते अभी। उनको कर्म संन्यास प्राप्त है। कर्म संन्यास प्राप्त है माने वो कर्म का त्याग पूरी तरह से कर सकते हैं। उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। तो कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थिता। तो संसिद्धि तो उनको ज्ञान से प्राप्त हो गई, लेकिन वह संसिद्धि कर्म के साथ साथ चल रही है। जब भगवान भाष्यकार ने कहा कि कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता, तो वहाँ ये व्याख्या नहीं करना है कि कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई है, बल्कि ये व्याख्या करना है कर्मणा सह संसिद्धिम, माने एक तरफ वो सिद्ध भी हैं और दूसरी तरफ कर्म में प्रवृत्ति भी हो रही है। वहाँ पर सह जोड़ना पड़ेगा, हेतु अर्थ नहीं, हेतु के अर्थ में नहीं।
बल्कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा आपको निर्णय करना होगा। कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थिता न कर्म संन्यासम कृतवन्तः इति एष अर्थः। तो उन्होंने कर्म संन्यास नहीं किया, यह वहाँ पर दिखाई देता है। तो देखें, ये जो लोक संग्रह शब्द है, ये कई बार तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। प्रश्न रह जाते हैं इसमें कि ये लोक संग्रह माने लोक कल्याण। जब यदि लोक कल्याण के लिए उनकी प्रवृत्ति हो रही है तो उस प्रवृत्ति के लिए भी उनके मन में इच्छा तो जगी होगी। तो इच्छा जगी होगी, इसलिए लोक कल्याण में प्रवृत्ति हुई। इच्छा जगी होगी तो उसके पीछे प्रयोजन भी होगा। निष्प्रयोजना कोई प्रवृत्ति तो होती नहीं है। तो अब ज्ञानी होने पर भी, हाँ जी, लोक कल्याण की इच्छा तो रह गई। ऐसे प्रश्न मन में आ सकता है। ज्ञानी तो हो गए, मुक्त हो गए, और मुक्त हो गए माने जीवत्व का बाध हो गया और जगत के प्रति मिथ्या बुद्धि हो गई। तो जिस जगत के प्रति मिथ्या बुद्धि हो गई, जो कर्तृत्व बाधित हो गया, ने प्रश्न उठाना चाहिए, है ना। चिंतन करेंगे तो प्रश्न उठेगा, और प्रश्न उठेगा तो फिर उसका समाधान भी खोजेंगे, तो उससे कोई और रहस्य उद्घाटित होगा। क्योंकि हमें आत्मज्ञानी को समझना है, उनकी महिमा को समझना है, उनकी स्थिति को समझना है। आत्मज्ञानी को समझना माने भगवान को समझना, और भगवान को समझना माने आत्मज्ञानी को समझना। गोस्वामी ये यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? तुल्यत्वात्। ऐसे तो उनको समझने का हर संभव प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब जब ये कहा गया कि लोक संग्रहार्थम कर्म कुर्वन्ति, तो क्या लोक संग्रह की इच्छा उनके मन में है? ऐसे ही कुछ भी करते हुए दिखते नहीं हैं। पूरी योजनाबद्ध तरीके से, पूरे लगन के साथ में, तो कोई कामी व्यक्ति जितना प्रयत्न करता होगा उससे ज़्यादा प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए एक व्याख्या दी जाती है, आप लोगों ने पढ़ा है, वो है परीक्षा प्रारब्ध। परीक्षा प्रारब्ध माने उनकी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में उनका अपना संकल्प या उनकी अपनी इच्छा या उनका अपना भोक्तृत्व, ये कहना बनेगा नहीं। क्योंकि यदि हम ये स्वीकार करें कि इच्छा पूर्वक, उनकी स्वयं की इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, तो इच्छा अतृप्ति की भूमिका में ही जन्म लेती है। तो एक साथ ये दोनों बातें नहीं बनेंगी कि एक तरफ हम ये कहें कि वो ज्ञानी भी हैं और साथ ही ये कहें कि उनमें इच्छा भी है। तो फिर ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई कर्म करते हुए भी ज्ञानी है और कोई कर्म नहीं कर रहा है, कैसे निर्णय किया जाएगा? फिर तो यदि कर्म करते हुए हम उनको अज्ञानी मान लें, तो फिर ज्ञानी की पहचान यही बनेगी कि ज्ञानी वो है जो कुछ नहीं करता है। और इससे तो इतने सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि यदि ज्ञानी का निर्णय ये किया जाए कि जो कुछ नहीं करता वो ज्ञानी है, तो फिर वो प्रवचन भी नहीं करेगा। वो भी तो एक तरह की प्रवृत्ति है ना, और पूरी योजनाबद्ध प्रवृत्ति है। अब देखिए, इससे आगे से आगे कितने प्रश्न खड़े होंगे
कि जो ज्ञानी है वो कुछ कर नहीं सकता, प्रवचन आदि उपदेश आदि कर्म भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है फिर उपदेश जो कर रहा होगा वो, और अज्ञानी के द्वारा किए हुए उपदेश से जो श्रोता है वो तो ज्ञानी हो गया। ये निर्णय ये समझना होगा कि प्रवृत्ति करते हुए भी कोई ज्ञानी हो सकता है। उसकी व्याख्या कैसे होगी ये समझना पड़ेगा। और जैसा कि पहले ये बात हुई है कि वास्तव में तो कौन ब्रह्मविद है ये हम आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, है ना। ये तो शास्त्रों के द्वारा दिए हुए लक्षणों के आधार पर ही एक अनुमान हो सकता है, लेकिन ये हम अपनी वाणी से, अपनी इंद्रियों से निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये ज्ञानी है या नहीं है। तो प्रवृत्ति या निवृत्ति को देखते हुए ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, एक तरफ गुरुदेव जैसे महापुरुष हैं, घोर प्रवृत्ति दिखाई देती है, और एक तरफ गुरुदेव के गुरुदेव हैं, पूरी तरह से निवृत्त हैं। तब ये निर्णय किया जाए कि जो प्रवृत्त हैं वो तो अज्ञानी हैं और जो निवृत्त हैं वही केवल ज्ञानी हैं। तो फिर जितने प्रवृत्ति करने वाले महापुरुष हैं महाराज, सबके सब फिर अज्ञानी हैं, ये कहना भी अपराध है। तो ये जो लोक संग्रह है ये कैसा है कि देखिए, परीक्षा प्रारब्ध क्या होता है कि अब समष्टि की कोई योजना है, किसी व्यक्ति की नहीं, समष्टि की कोई योजना है कि समष्टि के लिए कोई दिव्य कार्य संपादित होना चाहिए। ये योजना समष्टि की है, और भक्त हृदय हैं तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर की है, परमात्मा की है कि कोई ईश्वरीय कार्य समाज में होना चाहिए। तो अब वैसे तो जब कोई महत् कार्य का संपादन होना होता है तो भगवान स्वयं ही अवतार धारण करते हैं, लेकिन हमेशा वो अवतार धारण करें ऐसी अनिवार्यता नहीं है। तो फिर वो जो समष्टि संकल्प है या वो जो ईश्वरीय संकल्प है, उस संकल्प को पूरा होने के लिए किसी को चुनना होता है, किसी को माध्यम बनाना होता। तो फिर मानो कि वह समष्टि संकल्प किसी आत्मज्ञानी को माध्यम बनाता है, या परमात्मा स्वयं, भाई कोई बड़ा कार्य करवाना है तो वो किसी का चुनाव करेंगे। अब किसी का भी चुनाव कर लें ऐसे तो नहीं हो सकता है, चुनाव उसी का किया जाएगा जिसके द्वारा वह कार्य संपादित होने की संभावना होवे। तो फिर वो जो समष्टि संकल्प है या ईश्वरीय संकल्प है वो किसी महापुरुष, किसी आत्मज्ञानी के हृदय में उतरता है और फिर उनके माध्यम से वो संकल्प पूरा होता है। ऐसे इच्छा समष्टि की है। इसको ऐसे दृष्टांत दिया गया कि जैसे पेड़ से कोई पत्ता गिर गया, टूट के गिर गया पत्ता। अब पत्ता गिर गया, उसके बाद वो किस दिशा में जाएगा ये कौन तय करेगा? ये हवा तय करेगी। तो बयार जिधर चल रही है, हवा जिधर की ओर चल रही है, उधर वो पत्ता उड़ के जाएगा।
अब पत्ता तेज गति से उड़ता हुआ जा रहा हो तो क्या ये कहा जाए कि देखो पत्ता कितना कर्म कर रहा है, कितनी तेज गति से जा रहा है। वो तो वायु की गति से उसका प्रवाह हो रहा है। इसी तरह से समष्टि संकल्प आत्मज्ञानी महापुरुष के अंतःकरण को और आत्मज्ञानी महापुरुष के देह को निमित्त बनाता है अपने आप को पूरा करने के लिए। अब जैसे ये गुरुकुल है महाराज, हजारों लाखों लोग तो इससे लाभान्वित हुए हैं, होते रहेंगे। जीवन को एक दिशा मिलती है, मिली है। तो इतना महत् कार्य संपादित हुआ किसी महापुरुष के निमित्त से। हमने तो पूज्य गुरु जी के मुख से सुना कि गुरुदेव स्वयं ये बात कहते थे कि मेरा अपना कोई संकल्प नहीं था गुरुकुल बनाने का, ये तो ईश्वर का संकल्प था और वो ईश्वर खोज रहे थे किसी को अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, और मैं मिल गया उनको। किसको? तो परमात्मा को लगा कि ये सही व्यक्ति हैं, इनके माध्यम से ये कार्य होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे निमित्त बनाया और मेरे अंतःकरण में उन्होंने अपने संकल्प को स्थापित किया। और फिर मैंने खोज शुरू करी कि अब कौन कौन लोग होंगे जिनके माध्यम से ये कार्य होना है। तो ऐसे फिर एक संकल्प अवतरित हुआ। अभी कोई व्यक्ति का संकल्प है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें हम सभी के संकल्प पूरे हो रहे हैं। तो हजारों लोगों की जिज्ञासाएं पूरी हो रही हैं, तो वो एक ही व्यक्ति का संकल्प है ये कैसे कहा जा सकता है? तो लोक संग्रह का अर्थ ये नहीं करना कि वो कोई परोपकारी व्यक्ति है। नहीं तो महाराज ये समाज सेवक सारे के सारे लोग संग्रही गिने जाएंगे, जिनको फोटो खिंचवाने में और माला पहनने में आनंद आता है, वो सब लोग संग्रही हो जाएंगे। आत्मज्ञानी से उनकी तुलना नहीं करना, वो एक अलग प्रकरण है। आत्मज्ञानी माने जिनका अपना भोक्तृत्व कर्तृत्व बाधित हो गया, लेकिन प्रारब्धवशात वह शरीर और वह अंतःकरण प्रवहमान है, तो अब समष्टि के संकल्प के लिए वो एक सुंदर अधिकरण बन गया। जिनकी स्वदृष्टि में उनका अपना कार्यकरण शरीर बाधित हो चुका है, लेकिन कितना पवित्र अंतःकरण है वो। जिस अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, वो दुनिया में श्रेष्ठतम अंतःकरण है। और ऐसे अंतःकरण की खोज तो परमात्मा करते हैं। उनको यदि अपने संकल्प को पूरा करवाना है तो इस तरह से। तो वो जो समष्टि संकल्प है, वो जो परेच्छा प्रारब्ध है, वो फिर उस अंतःकरण का चुनाव करता है और फिर उनके माध्यम से कर्म होता है। घोर कर्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वहाँ सिद्धि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। देखिए बोलते हैं, यदि तावत पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः, यदि वो तत्वविद हैं ऐसा हम स्वीकार करते हैं, अपि प्रवृत्त कर्माणा स्युः ते लोक संग्रहार्थम, उनकी प्रवृत्ति तो लोक संग्रह के लिए हो रही है, लेकिन सिद्धि कैसे हुई? बोले गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम आस्थिता। इस ज्ञान के द्वारा ही उनको संसिद्धि की प्राप्ति हुई है। और कर्म संन्यास प्राप्त होने पर भी उन्होंने कर्म का संन्यास नहीं किया और कर्म के साथ ही वो तो सिद्धि को प्राप्त हैं पहले से। तो जीवन ऐसे दिखाई देता है कि वो कर्म में प्रवृत्त हैं। कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थिता
न कर्म संन्यासम कृतवन्तः इति एषः अर्थः। और अब देखना, बोलते हैं अथ न ते तत्वविदा, यदि आप ऐसा मानो कि वो तत्वज्ञानी नहीं थे, दोनों विकल्प सामने रखते हैं। यदि वो तत्वज्ञानी हैं ये आप मानते हो तो फिर ये परिभाषा है कि उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई है ज्ञान से, और ज्ञानी हो जाने पर भी उनकी कर्म में प्रवृत्ति बनी रही, लेकिन वह प्रवृत्ति उनके सिद्धि का हेतु नहीं बनेगी। और यदि आप ऐसा मानते हो कि वो तत्वविद नहीं है तो फिर क्या व्याख्या होगी? अथ न ते तत्वविदः, तो फिर कर्म की व्यवस्था कैसे बनेगी? बोले ईश्वर समर्पितेन कर्मणा, तो फिर वो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हुए साधन भूतेन संसिद्धिम प्राप्त, तो फिर यहाँ संसिद्धि का स्वरूप बदल जाएगा। फिर संसिद्धि का अर्थ करना पड़ेगा सत्व शुद्धिम। ठीक, तत्वज्ञानी के प्रसंग में जब संसिद्धि की व्याख्या करेंगे तो वहाँ संसिद्धि का अर्थ होगा तत्वज्ञान और उसकी प्राप्ति हुई ज्ञान से, कैवल्य मुक्ति। और यदि तो हम मानते हैं कि वो तत्वविद नहीं है तो फिर संसिद्धि का स्वरूप बनेगा साधन भूतेन संसिद्धि, न तो साध्य भूतेन संसिद्धि। साधन भूतेन संसिद्धिम, किस तरह से? सत्व शुद्धिम, वह जो अंतःकरण की शुद्धि है उसकी प्राप्ति हुई, वो कैसी है? बोले ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम व संसिद्धिम, तो ज्ञान की उत्पत्ति के योग्य जो अंतःकरण है उस अंतःकरण की प्राप्ति हो जाना भी संसिद्धि है। माने कैवल्य मुक्ति तो संसिद्धि है ही, लेकिन ज्ञान का अधिकारित्व प्राप्त हो जाए ये भी संसिद्धि का अर्थ है। तो ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम व संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयम, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रभु जी ने ये क्रम बताया है। देखिए, एतम एव अर्थम वक्ष्यति भगवान, भगवान आगे इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए ये बातें बताएंगे। क्या बताएंगे? सत्व शुद्धे कर्म कुर्वन्ति, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, हाँ बोलिए, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, किमर्थम कुर्वन्ति? बोले आत्मशुद्धे, अंतःकरण शुद्धे इत्यर्थः। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो जो योगी हैं वो भी कर्म करते हैं। तो कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हुई, फिर आगे चल करके प्रभु जी स्वयं बताएंगे 18वें अध्याय में, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, जो मनुष्य है अपने कर्मों को ईश्वरार्पित भाव से करते हुए सिद्धि को प्राप्त होता है। ये प्रभु जी ने कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तम ईश्वरम, अपने कर्म के द्वारा उस ईश्वर की अभ्यर्चना करते हुए, उनकी आराधना करते हुए सिद्धिम विन्दति, सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रभु जी ने कहा। इति उक्त्वा, ऐसा कह के, सिद्धिम प्राप्तस्य च, यहाँ पर सिद्धि का अर्थ किया जाएगा अंतःकरण शुद्धि, रूप सिद्धि को प्राप्त करके फिर आगे क्या होता है? बोले सिद्धिम प्राप्तस्य च पुनः ज्ञान निष्ठाम वक्ष्यति, और फिर आगे प्रभु जी ने कहा कि वो फिर उसको ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादिना। तो इससे निर्णय हुआ कि यदि वो अभी तत्वविद नहीं है तो कर्मणा एवं संसिद्धिम आस्थिता, इसका अर्थ किया जाएगा कि कर्म के द्वारा वो ईश्वरार्चना करते हैं
और उससे अंतःकरण रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। और फिर वह सिद्धि ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम, ज्ञानोत्पत्ति के योग्य वह सिद्धि होती है। ऐसे तो ये संगति लगानी चाहिए। तस्मात्, अब फिर से वही निर्णय वाक्य देते हैं जो पीछे आया था। इसलिए गीतासु, गीताओं में, तो गीता के सारे श्लोकों में, गीतासु केवलात् एव तत्वज्ञानात् नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तो बोलते हैं केवलात् तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति न कर्म समुचितात् इति निश्चितः अर्थः। ऐसा ही अर्थ निश्चित होता है। और जैसा हमने यहाँ पर निर्णय दिया है, जब गीता जी की व्याख्या आरंभ होगी तो वहाँ बीच बीच में प्रकरण आएंगे, तो वहाँ पर भी हम इस निर्णय को आपको दिखाएंगे। ये भगवान भाष्यकार संकल्प करते हैं। यथाच अयम अर्थः, जो अर्थ अभी हमने यहाँ पर संक्षेप में बताया है, अभी तो जिस्ट बताया एक तरह से गीता जी में किस तरह से विषयों की प्रस्तुति है, लेकिन आगे तथा प्रकरणशः जब प्रकरण आएंगे तो वहाँ पर विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः, हम आपको दिखाएंगे। ये कहाँ पर कर्म की बात कर रहे हैं प्रभु जी, कहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहाँ सह समुच्चय की बात हो रही है, कहाँ केवल ज्ञान की बात हो रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब श्लोक पर आते हैं। तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसः, तो जो धर्म सम्मूढ़ चेतस अर्जुन हैं, जब प्रभु जी ने देखा और अर्जुन ने स्वयं ये बात कही, धर्म सम्मूढ़ चेताः, मैं धर्म सम्मूढ़ हो चुका हूँ, इसलिए मेरे प्रति आप उपदेश करिए, ऐसा स्वयं अर्जुन ने कहा। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन धर्म सम्मूढ़ हो चुके हैं, धर्म के विषय में निर्णय करने में असमर्थ हो चुके हैं और वो शरणागत हो चुके हैं, तो प्रभु जी ने क्या देखा? बोले उन्होंने देखा महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य। उन्होंने देखा कि ये अर्जुन तो शोक के महासागर में निमग्न हो चुके हैं। केवल धर्म सम्मूढ़ होते तो धर्म का उपदेश किया जाता, ये ध्यान देना। अगर केवल इतनी बात होती कि धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो धर्म संबंधी उपदेश किया जाता कि ये तुम्हारा धर्म है, ये अधर्म है, इस मार्ग पर चलना चाहिए, इस मार्ग को छोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान क्या देख पा रहे हैं? अर्जुन केवल इतना देख पा रहे हैं कि मेरा चित्त धर्म सम्मूढ़ हो चुका है और कार्पण्य दोष से उपहित हो चुका है। अर्जुन केवल इतना देख रहे हैं। संजय देख रहे हैं कि उनका चित्त कृपा से आविष्ट है। लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं? क्योंकि भगवान तो उनके अंतःकरण के भी पीछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल नजर लगी हुई कि अंतःकरण में क्या चल रहा है। तो भगवान क्या देख रहे हैं कि महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य, अर्जुन का जो चित्त है वो महान शोक के सागर में निमग्न हो चुका है और अब इससे उद्धार का तरीका सिवाय आत्मज्ञान के और कोई नहीं हो सकता। तो अन्यत्र आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान के बिना, तो अच्छा चिकित्सक वो है जो पहले ये पता लगा ले कि रोग क्या है। कई बार डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल होता है महाराज, फिर अंदाज से कुछ भी दवाई देते रहो। तो चिकित्सक की, अच्छे चिकित्सक की पहचान यही है कि पहले वो ढंग से परीक्षण करें कि वास्तव में रोग क्या है, कहाँ है। रोग का विधिवत ज्ञान हो जाए और दूसरा उस रोग का निवारण किस दवाई से हो सकता है
अब किसी को रोग पता लग गया लेकिन दवाई का ही ज्ञान नहीं है तो, और कोई दवाई की दुकान में बैठे हुए हैं, दवाई का तो ज्ञान है लेकिन रोग ही नहीं पकड़ में आया, तो आपने बताया कि महाराज छींक आ रही है, ये दवाई ले जाओ। अरे भाई जरा परीक्षा तो करो कि वास्तव में वो रोग है कि नहीं है। तो प्रभु जी ने क्या किया, पहले उनको रोग का पता लगा, क्या रोग है, शोक सागरे निमग्नस्य, ये तो समस्या है। अब इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि बिना आत्मज्ञान के इस दोष का निवारण नहीं हो सकता है। अन्यत्र आत्मज्ञानात्, इसको थोड़ा शब्द को आगे पीछे कर लें। आत्मज्ञानात् अन्यत्र, आत्मज्ञान के बिना उद्धरणम अपश्यन्न, प्रभु जी ने क्या देखा कि आत्मज्ञान के बिना इनका उद्धार नहीं हो सकता है। अब ये प्रश्न उठता है ना कि अर्जुन ने तो युद्ध के विषय में समस्या थी उनकी, तो भगवान आत्मोपदेश क्यों कर रहे हैं? उसकी संगति लगा रहे हैं भगवान भाष्यकार कि जब उन्होंने देखा कि अर्जुन शोक के सागर में डूबते चले जा रहे हैं, अब डूबते हुए का उद्धार करना है, तो उद्धरणम अपश्यन्न आत्मज्ञानाद अन्यत्र, तो आत्मज्ञान का उपदेश किए बिना इनका इस सागर से उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान वासुदेवः सर्वान् वासयति इति वासुदेवः, और सभी के हृदय में विराजमान हैं ऐसे जो भगवान वासुदेव हैं। ततः, उसके बाद में क्या किया, उन्हें डायग्नोस भी हो गया और दवाई का निर्णय भी हो गया। तो फिर ततः अर्जुनम उद्दिधारयिषुः, क्या सुंदर बात है, उद्धार करने की इच्छा से। अब किसी को रोग का ज्ञान भी हो जाए, उसकी दवाई का भी ज्ञान हो जाए, लेकिन ठीक करने की इच्छा ही ना हो तो भाई ऐसे चिकित्सक भी तो हो सकते हैं, अगर एक बार में ही ठीक कर दिया तो दोबारा क्यों आएगा? इसलिए थोड़ा लंबे चलाते रहो, तो हर बार तो फीस लेना है ना। तो अब उद्धार की इच्छा ही नहीं हो तो फिर कैसे काम बनेगा? तो बोलते हैं उद्दिधार इशु, उद्धार करने की इच्छा पूर्वक फिर आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह, आत्मज्ञान का अवतरण करते हुए प्रभु जी ने बोला। ये तो भगवान का जो गुरु अवतार है वो इस तरह का है। अब देखिए, बात ऐसी है कि वो देखते तो सभी के हृदय को हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो किसी हृदय को नहीं देख रहे हैं, और उनको ये भी मालूम है कि सभी हृदय शोक में निमग्न ही हैं। ऐसा कोई हृदय नहीं जो शोक मोह से निमग्न नहीं है। संसरण का बीज रूप जो शोक मोह है वो है तो सभी के हृदय में, सभी अंतःकरण में, और वो अंतर्यामी हैं तो वो देख भी रहे हैं, उनको मालूम भी है। लेकिन अब बात यह है कि कोई निकलना ही ना चाहे तो जबरदस्ती महाराज नहीं चलो तुमको निकाल के रहेंगे, वो कहे नहीं मैं यहीं खुश हूँ तो वो तो जब अर्जुन की तरह से जाकर के कहे अहम प्रपन्नम, मैं आपके प्रति शरणागत हूँ और कृपा पूर्वक आप मुझे निकालिए, तो भगवान को नाड़ी देखने की जरूरत किधर है? वो तो पहले से ही उनको मालूम है, बस वो संकल्प जगना चाहिए। उद्दिधार यीशु, ये घटना घटनी चाहिए। परमात्मा के मन में ये संकल्प आना चाहिए
कि अब इसका उद्धार करना है। ऐसे तो फिर आत्मज्ञानाय अवतारयति। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था वो वक्तव्य बिल्कुल शास्त्र सम्मत मालूम पड़ता है, जहाँ पर तो अर्जुन के द्वारा ये दिखाया गया कि युद्ध कर्म कितना घोर कर्म है और किससे इससे कितने बड़े अनर्थ की प्राप्ति होगी। विपरीतानि च निमित्तानि पश्यामि, मैं विपरीत ही कारण देख रहा हूँ इस युद्ध का। इसलिए युद्ध किसी भी तरह से मंगलमयी नहीं है और युद्ध करने से कुलक्षय होगा, तो जाति धर्म का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा, और दूसरा हमारे पितामह प्रपितामह गुरुजन आदि का वध होगा। तो ये सारी बातें अर्जुन के द्वारा की गई। निश्चित रूप से ये बातें तो पांडित्य को दिखाने वाली हैं। ये सारे जो वक्तव्य हैं वो इस बात का संकेत करते हैं कि अर्जुन प्रज्ञावान हैं। अब भगवान जब उपदेश आरंभ करते हैं तो थोड़ा सा अर्जुन के वक्तव्य के ऊपर पहले आक्षेप करते हैं। क्या बोलते हैं? बोले कि देखो, तुम जब बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बड़े समझदार हो, बड़े प्रज्ञावान हो, पंडित हो। लेकिन अर्जुन, सबसे पहली बात यह है कि ये बात समझनी चाहिए कि पंडित वास्तव में कहते किसको हैं। यहां से उपदेश आरंभ करते हैं। पंडित किसको बोलते हैं? बोले ये न अनुशोचन्ति। ये पंडित की व्याख्या है। पंडित कौन है? बोले ये न अनुशोचन्ति, जो शोक नहीं करते हैं उनको वास्तव में विद्वान कहा जाता है। अब यदि अर्जुन ने कुछ नहीं बोला होता, सीधे ही शरणागत हो गए होते, तो शायद उपदेश का ढंग कोई और होता। भगवान के इस आक्षेपी वक्तव्य के मर्म में पहुंचने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है हम लोगों के साथ में कि हम कोई चीज़ समझते हैं तो हमको लगता है हम समझदार हैं। तो फिर अपनी उस समझदारी को हम व्यक्त भी करते हैं, लेकिन उस समझदारी के पीछे कौन सी नासमझी बैठी हुई है ये कई बार हमको ज्ञात नहीं होता है।
तो ऊपरी धरातल पर यही लगता है कि मेरी समझ तो बेहतर है, शास्त्र के संबंध में, जीवन के संदर्भ में, धर्म अधर्म के संबंध में मेरी बेहतर समझ है। तो आचार्य का पहला दायित्व तो ये है कि वो वहाँ हिट करें जहाँ एक गलत फहमी बैठी हुई हो। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन पहले तो ये समझो कि पंडित माने समझदार माने विद्वान किसको बोलते हैं, उसकी एक ही पहचान है, जो शोक नहीं करता है। ये पहचान है, और ये पहचान कोई किसी व्यक्ति की दी हुई नहीं है, ये स्वयं श्रुति की दी हुई पहचान है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। तो पश्यतः, वहां पर श्रुति ने स्पष्ट कहा पश्यतः, जो देख रहा है। तो यदि कोई वास्तव में देख रहा है तो उस देखने वाले की सिद्धि ये है कि फिर तत्र को मोहः कह शोकः, भी जो देख रहा है उसी को तो विद्वान कहा जाएगा ना। ऋषयः दर्शनवन्तः, भगवान भाष्यकार के द्वारा ऋषि शब्द की व्याख्या की गई। ऋषि कौन है? बोले दर्शनवन्तः, जिनको दर्शन प्राप्त है, दृष्टि प्राप्त है। तो हम कोई भी वक्तव्य इसी आधार पर देते हैं जब हमें भरोसा होता है कि मैं इस चीज को देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैंने देख रहा हूं, वो एक ही बात है। तो यदि कोई किसी की वास्तव में यथार्थ दृष्टि होवे तो यथार्थ दृष्टि संपन्न महापुरुष वह है जो शोक और मोह से मुक्त हो चुका है। तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता। यदा एकत्वम अनुपश्यति, यदि वह एकत्व का दर्शन कर रहा है, माने यथार्थ का दर्शन कर रहा है, तो फिर वहां शोक और मोह की संभावना नहीं है। तो शोक मोह यदि दिखाई दे रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि अभी वहां पांडित्य सिद्ध नहीं हुआ है। तो अर्जुन सबसे पहले ये समझना है, न अनुशोचन्ति ते पंडिताः। तो ये तो एक सिद्धांत की बात हो गई, एक निर्णय वाक्य हो गया। अब अर्जुन की स्थिति क्या है? माने अभी वो चिकित्सक के ही दृष्टांत से अगर देखें तो महाराज जब ब्लड सैंपल लेकर के जाते हैं तो वो फिर रिपोर्ट्स देते हैं, तो रिपोर्ट्स आती है ना, तो उसमें पैमाना बना रहता है कि इतने से इतने के बीच में यदि ये मापदंड होगा तो आप स्वस्थ हो, इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो आप अस्वस्थ हो। तो मोटे अक्षरों में लिख करके आ जाता है। तो पहले ये पैमाना बताया जाएगा कि स्वास्थ्य का लक्षण क्या है। चिकित्सक को मालूम होना चाहिए कि स्वास्थ्य माने क्या। तो ये स्वास्थ्य का लक्षण है। तो मानो कि प्रभु जी ने बताया कि स्वस्थ होने का ये लक्षण है कि वो पंडित हो गया। और पंडित कौन हो गया? जो शोक मोह से मुक्त हो गया। इस स्वास्थ्य तक पहुंचना है, और जब तक ये स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ है तब तक अभी तब तक चिकित्सक के पास रहना चाहिए। ये अर्थ है उसका। तो बोलते हैं न अनुशोचन्ति पंडिताः। अच्छा अर्जुन, तुम्हारी क्या स्थिति है? बोले तुम्हारी स्थिति ये है कि अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, जो शोक करने लायक नहीं है, जिनके विषय में शोक करने की जरूरत नहीं है, जहाँ शोक नहीं होना चाहिए वहाँ अनुशोचस्त्वम, त्वम अनुशोचः। अनुशोचा माने निरंतर तुम शोक किए जा रहे हो। ये अनुशोचा का अर्थ है कि तुम निरंतर शोक किए जा रहे हो।
तो तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारे लक्षणों से, बाह्य लक्षणों से तो ये दिखाई देता है कि तुम शोक किए जा रहे हो। ये तो तुम्हारे शरीर की प्रकृति से मालूम पड़ रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, ये इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अनुशोचस्त्वम, तुम शोक में निमग्न हुए जा रहे हो। और शोक भी उनके लिए जहां शोक की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे निर्णय से, तुम्हारे व्यक्तित्व से दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम्हारी जो बातें हैं वो क्या कह रही हैं? बोले प्रज्ञावादांश भास से, और प्रज्ञावान की तरह तो बातें हो रही हैं। तो यहां पर ये वैपरीत्य हो गया। लक्षण तो दिख रहे हैं शोकमग्न की तरह से, और वक्तव्य दिख रहा है ज्ञानी की तरह से, पंडित की तरह से। ये विरोधाभास तुम्हारे व्यक्तित्व में दिखाई दे रहा है। तो कम से कम शिष्य को भी ये पता लग जाए कि हाँ, वास्तव में व्याधि कहाँ है। तो अगर आप ध्यान दें तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि व्याधि कहाँ है, पहले उसको जानने की कोशिश करो। तब जब उसकी चिकित्सा की जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि सहज स्वीकार करेगी। और यदि बुद्धि पहले यही स्वीकार न कर रही हो कि वास्तव में समस्या कहाँ है, तो बार बार प्रश्न खड़ा करती रहेगी कि आप क्या समाधान करने जा रहे हो जो समस्या ही नहीं है। तो भगवान पहले समस्या की ओर इंगित करते हैं। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे। लेकिन वास्तव में जो समझदार लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनका लक्षण ये है कि वो शोक नहीं करते हैं। शोक नहीं करना एक तरह का प्रमाण है कि वो विद्वान है, पंडित हैं। अच्छा, किसके विषय में शोक नहीं करते हैं? बोले ये तो सीधी सी बात है। शोक के दो ही क्षेत्र हो सकते हैं, या तो कोई जीवित है उसके विषय में, और या तो कोई तीसरा तो कोई क्षेत्र है नहीं। तो बोलते हैं गत असून, ये शब्द को देखना, गत असून, असून माने प्राण। तो असून गत, जिनके प्राण चले गए, गत असून और अगत असूंश्च, और जिनके प्राण नहीं गए। ये शब्दों के एक एक शब्द को अगर समझेंगे तो ठीक रहेगा। तो असून गत, जिनके प्राण जा चुके हैं, अथवा अगत असून, जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं। तो भाई जिनके प्राण नहीं गए हैं वो शोक का विषय क्यों बनेंगे? प्रायः तो शोक का विषय वो बनते हैं कि जिनका प्राणांत हो गया, लेकिन वो बहुत प्रिय थे, बहुत हमारे अनन्य थे, प्रिय थे, लेकिन उनका प्राणांत हो गया, तो शोक वृत्ति का जन्म होता है। लेकिन शोक वृत्ति का जन्म वहां भी होता है जहां भविष्य में प्राणांत की संभावना होवे। अभी तो वो प्राण हैं, अभी जीवित हैं, लेकिन प्राणांत की संभावना भविष्य में दिखे तब भी वो शोक का कारण बन जाएंगे। अर्जुन के साथ यही हो रहा है कि अभी तो लोग हमें दिख रहे हैं, लेकिन चिंता है कि भविष्य में ये नहीं। तो येषाम् अर्थे कांक्षितम नः राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिताः युद्धे। ये सारे के सारे यहीं खड़े हैं। प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च, मानो कि इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया है, तो वो भी शोक का कारण बनते हैं। आत्मज्ञानी महापुरुष कैसे हैं? बोले जो किसी के चले जाने पर भी या किसी के जीवित रहने पर भी शोक नहीं करते हैं।
उनको पंडित कहा जाता है। भगवान का संकेत क्या है कि अर्जुन, आपको पंडित बनना चाहिए। कोई सिद्धांत बताया जाता है तो वो ख्याल के लिए नहीं, बल्कि आपको वो धरातल प्राप्त करना चाहिए। और आज आप किस धरातल पर हो वो समझ होनी चाहिए। तो आज आप किस धरातल पर हो वो पहली पंक्ति में बताया गया। अशोच्यान अनुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे, ये आज की स्थिति है। लेकिन पहुंचना कहाँ है? गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये तो श्लोक का विभाग इस तरह से होना चाहिए। आज मैं कहाँ हूँ उसका भी हमें बोध होवे, और कल मुझे कहाँ होना चाहिए उसका भी हमें बोध होना चाहिए। तो प्रभु जी ने यहाँ पर ये संकेत किया कि आज ये स्थिति है, और हम देखें तो हमारी आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम बोले महाराज, ये जो आत्मज्ञानी होते हैं हम बड़े निष्ठुर मालूम पड़ते हैं। कोई शोक नहीं करते। ऐसा हो सकता है किसी को लगे। किसी के साथ में कोई अपनापन ही नहीं है, तो इसलिए फिर उनको शोक मोह कहाँ होगा। भी शोक तो वहीं होता है ना जहाँ अपनापन होता है। नहीं तो रोज ही अर्थी निकलती रहे क्या फर्क पड़ता है। बल्कि देखने की जिज्ञासा और होगी कि कैसे मरा ये। लेकिन यदि कहीं अपनापन हो तो वहां तो फिर महाराज बात कुछ और हो जाती है। तो ये कैसे महापुरुष हैं जिनमें कोई संवेदना ही नहीं, कोई अपनापन ही नहीं। ऐसे नहीं। दृष्टि जो है ना वो तो यथार्थ की होनी चाहिए। जो सत्य बुद्धि है वो कभी भावना का निषेध नहीं करती है। भावना का धरातल और है और सत्य बुद्धि का धरातल और है। एक बार यथार्थ दर्शन प्राप्त हो जाए तो फिर शोक मने शोक जनित जो कष्ट है, जो दुख है, उस दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो हमने सुना कि परमहंस जी को बड़ी पीड़ा हो रही है, शरीर में व्याधि हो गई तो बहुत पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा हो रही है तो आंसू भी बह रहे हैं। किसी भक्त ने पूछा कि महाराज आप तो आत्मज्ञानी हो, फिर आप रो क्यों रहे हो? तो बोले हाँ मैं भी देख रहा हूं कि मैं रो रहा हूं। जैसे तुम देख रहे हो कि परमहंस जी रो रहे हैं, ऐसे मैं भी देख रहा हूं कि परमहंस जी रो रहे हैं। तो ये तो बड़ी विलक्षण दृष्टि है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, पूरी संवेदना होती है, इसीलिए लोक कल्याण में प्रवृत्ति होती है और करुणा पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है। तो करुणा जो है वो ज्ञान का निषेध नहीं करती है। ये ज्ञान जो है वो करुणा का निषेध नहीं करता है। लेकिन भावुकता में ज्ञान दृष्टि का लोप हो जाए, ये तो महाराज बड़ी हानि है। इसलिए वो हानि नहीं है। वो बोलते हैं गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।
तो एक तरह से यहाँ पर प्रभु जी ने एक प्रतिज्ञा करी। ये श्लोक आप कह सकते हैं कि जो आत्मोपदेश भगवान के द्वारा किया जाएगा तो उसकी प्रतिज्ञा हुई कि आज तुम यहाँ पर हो और तुम्हारा ये गंतव्य है, ये लक्ष्य है, यहाँ तक जाना है, पंडित भाव को उपलब्ध होना है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, पंडित शब्द जो है ये गीता जी का अपना शब्द है, तो इसलिए पंडित शब्द की व्याख्या भी गीता जी के अनुसार ही समझ के रखना। ये जो व्यवहार में दुनिया में समझा हुआ पंडित शब्द है उस अर्थ में नहीं लेना। पंडिताः समदर्शिनः, प्रभु जी ने तत्र तत्र तो पंडित शब्द का प्रयोग किया है। तो बोलते हैं पंडिताः न अनुशोचन्ति। तो ये तो रहा गंतव्य। अब इस गंतव्य तक कैसे पहुंचना है उसकी प्रक्रिया का आगे निरूपण करेंगे। ऐसे ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।